Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمني الكتاب والحساب اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت اللهم خذ بيدك. प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में जो हमारी बातचीत है, जो हमारी गुफ्तगू है, वो यूजेस ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में, कि अगर हमसे कोई बंदा पूछ ले कि स्पीड टाइम ग्राफ को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं या इसके में क्या बेनिफिट्स हैं, तो ज़रूर वाला इसके ये बेनिफिट्स है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। किसके तरीके से? मेरी बात समझ आ गई नहीं आ गई? किसके तरीके से? स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ के तरीके से। द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है? If the motion is uniform, then the area can be calculated using the appropriate formula or geometrical shapes represented by the graph. और स्लोप का फार्मूला क्या होता है? राइज ओवर रन। तो जो चीजें हम लोग by using the distance time graph या स्पीड टाइम ग्राफ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कौन कौन सी हैं? पहली चीज तो मैं आपको बुक से ही दिखाता हूँ। बेटा, ये जो ग्राफ होगा इसकी स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगी। जान इस ग्राफ की क्या स्लोप होगी? इसकी स्लोप क्या होगी? लाइन तो हॉरिजॉन्टल है, मैं स्लोप पूछ रहा हूँ। और स्लोप फाइंड करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए? स्लोप फाइंड करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स? एक ये पॉइंट ले लिया और दूसरा ये पॉइंट ले लिया। मेरी बात समझ आई? अब इस पॉइंट को मैं कह देता हूं पॉइंट ए और इसको कह देता हूं बी। तो स्लोप, ठीक है, ऑफ ए बी किसके बराबर होगी? राइज ओवर रन के। अब बी के ऊपर जो टाइम है वो कितना है? 10, और जो हाइट है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। और ए के ऊपर जो टाइम है वो क्या है? 5, और जो हाइट है वो कितनी है? वो 4 है। दोनों पे हाइट तो सेम है ना? 4 मीटर पर सेकंड जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकंड है दोनों पॉइंट्स के लिए। और हमें पता है जो स्लोप होती है किसके बराबर होती है? राइज डिवाइडेड बाय रन। ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। मेरी बात समझ आई नहीं आई? अब स्लोप राइज कैसे निकालते हैं? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। आपका y2 पता है क्या है? 4, और y1 भी क्या है? एक ही पॉइंट है ना। 5 पे भी स्पीड वही है और 10 पे भी स्पीड वही है। तो 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय रन कैसे फाइंड करेंगे? 10 माइनस 5, ये वाला डिस्टेंस। तो 10 माइनस 5 ऊपर क्या आ गया? 0 डिवाइडेड बाय 5, आंसर क्या आ गया? 0। तो जो स्लोप ऑफ द ग्राफ आई है वो 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। टाइम पे सेकंड में होता है और ऊपर पहले मीटर पर सेकंड था। मेरी बात समझ आई नहीं आई? तो इस वजह से 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो स्लोप होती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, असल में वो एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? और आपका एक्सेलरेशन क्या है? 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ग्राफ की स्लोप से आप लोगों को एक्सेलरेशन मिलेगा। क्लियर हुआ? तो व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, जो कि 4 मीटर पर सेकंड है, ये कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड है स्पीड। ठीक है, विद टाइम देन द स्पीड टाइम ग्राफ विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस along x axis as shown in the figure number 2.22. In other words, a straight line parallel to time axis represents the constant speed of the object and the acceleration is equal to 0. Clear हो गया? Object moving with uniformly changing speed, मतलब uniform acceleration. अब जरा यहां देखें, इस शक्ल में देखिए, ग्राफ आपको मिल गया। ठीक है जी?
कहते हैं फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ एज शोन इन द फिगर नंबर 2.23। हमने यहाँ एक्सेलरेशन फाइंड करना है इस ग्राफ से, इस ग्राफ के जरिए से। स्लो फाइंड करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स चाहिए, उन्होंने पहले ही दे दिए। एक पॉइंट ए दे दिया, दूसरा पॉइंट ये y2 है। मैं अब इसको y2 नहीं कहूंगा क्योंकि यहां ऊपर हमने क्या की हुई है, वेलोसिटी प्लॉट की है ना, तो ये आपकी vf है और ये क्या है, vi। ये आपका टाइम t i था और ये t, तो tf के करस्पॉन्डिंगली b पर आपको फाइनल वेलोसिटी मिलेगी और a आपका ti था, a पर आपको इनिशियल टाइम मिलेगा और वेलोसिटी आपको vi मिलेगी। मेरी कुछ बात समझ आई है नहीं आई? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब उस जुरे वाला एक्सेलरेशन बराबर होता है किसके? किसके? स्लोप ऑफ जो 2 पॉइंट्स के दरमियान में ये लाइन है ए बी के। अब स्लोप ऑफ लाइन ए बी किसके बराबर होगी? बिकॉज हमें पता है कि स्लोप बराबर होती है राइज डिवाइडेड बाय, राइज क्या है, यहां से राइज आएगा ना कितना ऊपर के, अगर आप तो फाइनल से इनिशियल को माइनस कर लो। समझ आया? फाइनल क्या है? वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी एफ माइनस टी आई। समझ आ गया? वी एफ क्या है आपकी? 4 मीटर पर सेकंड। वी आई क्या है? 2 मीटर पर सेकंड। टी एफ क्या है? 10 सेकंड। टी आई क्या है? 5 सेकंड। 4 माइनस 2 आंसर कितना आ गया भाई? 4 माइनस 2 आंसर कितना आ गया? 10 माइनस 5 आंसर कितना आ गया? अब 5 को 2 पे डिवाइड कर लो। 2 तो नहीं जाता ना 5 के टेबल में, तो 5 0 था, 0 यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट ऊपर ले जाओगे बहुत सारे जीरो से, 2 नीचे आ गया, 5 4 था 20। तो रिजल्ट क्या आया आपके पास? 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बेटा आ गया एक्सेलरेशन और ये पॉजिटिव आया। क्या आया? इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है मुसलसल, 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं समझ आया आप लोगों को? याद रखिएगा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये जो ग्राफ की स्लोप होगी वो आपको क्या देगी? एक्सेलरेशन देगी। तो स्लोप के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। जो आगे वाला पॉइंट उसको हम फाइनल पॉइंट कहते हैं, इसको इनिशियल पॉइंट। ये ना ये फाइनल टाइम है, ये इनिशियल टाइम है, तो इसके लिए वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी और जो इसके लिए वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी। पढ़ना कैसे है? यहाँ से सीधा ऊपर ए पे जाना और ए के सामने जो वेलोसिटी होगी वो वी आई होगी और यहाँ से 10 से सीधा ऊपर बी पे जाना, जो इसके सामने वेलोसिटी होगी वो वी एफ होगी। इसमें से इसको माइनस करना है, आपको राइज मिल जाएगा। इसमें से इसको माइनस करोगे रन मिल जाएगा। प्रॉब्लम किसी को अगर बात नहीं समझ आई मैं दोबारा समझाता हूँ। क्लियर हो गया? अब जरा गौर से देखना, मैं इसकी स्लोप आपको एक और तरीके से, मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे बिल्कुल 15 के ऊपर, सुन रहे हो? बिल्कुल ये पॉइंट ले लेता हूँ सी। अब मुझे एक बंदा कहता है एक्सेलरेशन निकालो, तो मैं कहूंगा एक्सेलरेशन बराबर है स्लोप ऑफ ए सी के। ठीक है? अब जो स्लोप ऑफ ए सी है वो किसके बराबर होगी? राइज डिवाइडेड बाय रन। सी के ऊपर टाइम कितना भी? 15 और वेलोसिटी कितनी है? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ए के ऊपर टाइम कितना है? 5। ये फाइनल टाइम है, ये इनिशियल टाइम है। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? फाइनल टाइम क्या 15, इनिशियल टाइम क्या 5। सुन रहे हो ये नहीं सुन रहे? अब फाइनल वेलोसिटी क्या? ऊपर वाली ये और नीचे वाली कौन सी है? ये आपकी फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल है। 6 में से आप निकाल लें 2। ऊपर कितना आ गया? 4। नीचे कितना आ गया? 10। आंसर 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन वही है नहीं है? पहले भी यही निकाला था। तो बेटा इस लाइन पर कोई से 2 पॉइंट्स के दरमियान में आप स्लोप फाइंड आउट कर लो। एक्सेलरेशन 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आना है। हसन कहता है नहीं सर जी आप हमें मजाक कर रहे हैं, जरा देखें मैं भी आपको बताता हूँ। मैं ठीक है जी। कहता है सर ये जो सी आपने लिया था ना, इसके दरमियान में और बी के दरमियान में आप स्लोप निकालें। ये 2 पॉइंट्स कह रहे हो ना हसन? हसन ये आपका फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। ये फाइनल टाइम है, ये इनिशियल टाइम है। तो एक्सेलरेशन बराबर आ जाएगा 6 - 4 डिवाइडेड बाय 15 - 10 के। यही स्लोप है ना, और इसको इसमें से इसको माइनस करना है और जो इस पर वेलोसिटी आ रही है उसमें से जो इस पर वेलोसिटी है उसको माइनस कर देना है।
ये फाइनल है, इसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी है। ये इनिशियल टाइम है, इसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी है। कुछ बात समझ आई नहीं आई? वेलोसिटी वाई एक्सिस से यहां से सीधा ग्राफ पे जाओ, जिस पॉइंट पे ये लाइन ग्राफ को मिले वहां से सीधा आपको वेलोसिटी मिलेगी कि इस टाइम पे वेलोसिटी क्या थी। ठीक है, अब ऊपर फिर 2 आ गया, नीचे कितना आ गया 5, करके देख लो डिवाइड, आंसर कितना आता है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वही आई है। अभी भी समझ नहीं आया? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। ये मेरा कमेंट अभी ज़हन में बिठा लो, क्या स्लोप ऑफ VT मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स क्या देती है? एक्सेलरेशन। अभी भी बात नहीं समझ आई। पहला फायदा इसका ये है, टाइम इधर से मिल जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इधर से, फाइनल वेलोसिटी इधर से, दो चीजें इधर से, टाइम इधर से। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो नहीं है तो आगे चलते हैं। क्लियर हो गया? अब जरा देखो बुक के ऊपर जो उन्होंने किया वो आपको जरा अच्छे तरीके से समझ आएगा। देखें, कहता है फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ एज शोन इन द फिगर नंबर 2.23। नजर आ रहा है? ऑन द ग्राफ पॉइंट ए ले लिया, गिव द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना देता 5, ए पर टाइम 5 है और स्पीड क्या 2, बी पर टाइम क्या 10 और स्पीड क्या 4। तो सुन रहे हो? एंड बी गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर सेकंड आफ्टर 10 सेकंड्स। ठीक है जी। एक्सेलरेशन बराबर होगी स्लोप ऑफ ए बी के, और चेंज स्लोप किसके बराबर होगी? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। फाइनल वेलोसिटी 4 थी, इनिशियल 2 थी, फाइनल टाइम 10 था, इनिशियल 5 था, तो आंसर वही 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। प्रॉब्लम किसी को? अब जरा इसको देखो, बताओ इसकी स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अब भी लाइन स्ट्रेट है ना, तो ये एक्सेलरेशन भी यूनिक, कोई से 2 पॉइंट से दरम्यान में स्लोप निकाल लो। और भाई मेरी बात समझे हो नहीं समझे? समझे हो? अच्छा, अब गौर से सुनो। तो मैं जरा इस ग्राफ को उधर ले जाता हूं ना, तो पहले इसको वहां सॉल्व कर लेते हैं, फिर वापस आ जाएंगे यहाँ पे, देख लेंगे क्या हुआ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? पक्का? ये लो भाई, ये पॉइंट ए है यहां पे, ये पॉइंट बी है। ए के बिल्कुल नीचे देखो, बिल्कुल नीचे टाइम क्या है? क्या है? 0। बी के बिल्कुल नीचे बताओ टाइम क्या है? 15। ए के नीचे टाइम क्या है? तो ये आपका इनिशियल टाइम है, ये T1 और ये T2 है। समझ आ गया? अब मुझे एक बात बतानी है, ए पर वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इधर मिलेगी, इधर इधर देखो क्या है, नजर आ रहा सबको? बी पर वेलोसिटी बिल्कुल इसके सामने मिलेगी वाई एक्सिस से। क्या समझ आ गया? वेलोसिटी वाई एक्सिस से बिल्कुल ए पर टाइम क्या था? 0 मीटर, 0 सेकंड, सॉरी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कैपिटल ए बी। अब स्लोप किससे आएगी? राइज से आएगी, राइज डिवाइडेड बाय राइज। कैसे निकालेंगे? ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। यहां से यहां जाएंगे ना, तो ये पहले आता है, ये इनिशियल और ये क्या फाइनल पॉइंट है। अब फाइनल पॉइंट पे मुझे ये बता वेलोसिटी क्या है? तो भाई ये टाइम है, नीचे टाइम मिलने का, इधर वेलोसिटी मिलेगी। बी के बिल्कुल सामने राइट साइड पे वाई एक्सिस पर, भाई बाबा बता रहा हूं, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है। बी पर वेलोसिटी क्या है? तो डायरेक्ट बी के सामने वाई पे देखो क्या, 0 है ना, तो फाइनल पोजीशन पे वेलोसिटी 0 है। गाड़ी रुक गई है, बी पे गाड़ी रुक गई है। माइनस ए पे वेलोसिटी क्या थी? 6 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय, सुन रहे हो? अब फिर देखो बी पे ना, बी फाइनल पॉइंट था, ए इनिशियल पॉइंट था, तो बी पे वेलोसिटी क्या थी? 0। ए पे वेलोसिटी क्या थी? 6। अब देखो बी पे टाइम क्या था? 15 और ए पे टाइम क्या था? 0। समझ आ गया? ऊपर आ गया -6 के साथ माइनस था, नीचे आ गया 15। मेरी कुछ बात समझ आ रही नहीं आ रही?
अब इनको डिवाइड कर लो, तो ये क्या आ जाएगा 2 3 द 6, 3 5 द 15 माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव का साइन ये बता रहा है कि बॉडी का एक्सेलरेशन नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव आ रही है, तो बॉडी की स्पीड कम हो रही है। बॉडी की स्पीड क्या हो रही है? नहीं समझ आया आप लोगों को? क्लियर हुआ? नहीं हुआ? ठीक है, अच्छा सबको समझ आ गया। चले, एक्सेलरेशन किससे आएगा? स्लोप से आएगा। ठीक है, चलो मैंने अभी स्लोप आपको किसके दरम्यान में निकाल के दी थी? ए और बी के दरम्यान में निकाल के दी थी, जो कि आपके ग्राफ के ऊपर मौजूद ही नहीं थे। ऐसा ही था। तो अब आपको 2 पॉइंट मैं देता हूं ग्राफ के ऊपर, आप मुझे सिर्फ स्लोप पॉइंट कर दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देख रहे हो? अब इधर देखो, स्लोप निकाल, हमने एक्सेलरेशन निकालना है, ये सी और डी की स्लोप निकालना है। स्लोप आप 2 पॉइंट सही होते हैं स्लोप निकालने के लिए ग्राफ के ऊपर, और पॉइंट ऐसे चूज करना है कि पहला पॉइंट भी किसी टाइम के ऊपर और वेलोसिटी के सामने आए, दूसरा पॉइंट भी किसी वेलोसिटी के सामने आए और टाइम के ऊपर आए। ये नहीं कि इधर चूज करो, यहाँ पे वेलोसिटी पता नहीं क्या होगी और यहाँ पे टाइम समझ आया? तो पॉइंट ऐसे चूज करना है। तो स्लोप आप सी डी, जी जैन इनिशियल पॉइंट कौन सा ग्राफ पे? सी या डी है? सी इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट कौन सा? डी। अच्छा बताओ डी पे टाइम क्या है? पहले बताओ सी डी पे वेलोसिटी क्या है? डी पे और टाइम क्या है? सी पे वेलोसिटी क्या है और टाइम क्या है? समझ आया? टाइम नीचे वाले एक्सिस से मिलेगा और वेलोसिटी वाई एक्सिस से मिलेगी, जो इसके सामने वाई का पॉइंट होगा उससे मिला। अभी भी समझ नहीं आया बेटा? इधर वेलोसिटी होती है, इधर टाइम होता है। अब ये फाइंड करना कोई मुश्किल है? अब ये फाइनल पॉइंट है, ये आगे जा रहा है, तो ये फाइनल पॉइंट्स वाले को अब फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है? 2। इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है? 5। अब 2 में से 4 को माइनस करेंगे, 2 - 4 ऊपर आ गया। अब फाइनल पॉइंट क्या है? 10। इनिशियल क्या है? 5। 10 - 5। देखो 10 के ऊपर क्या था? वेलोसिटी 2 थी और डी था ना फाइनल पॉइंट, तो फाइनल वाले टाइम में से इनिशियल वाले को माइनस करेंगे। अब ऊपर क्या आ गया? -2। नीचे क्या आ गया? 5। रिजल्ट फिर -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरे ख्याल में अभी भी नहीं समझ आया। नहीं आया? आ गया सबको? जिसको नहीं आया दोबारा पूछे। पक्का? सोच लो। पक्का? सोच लो। अच्छा जी, अगर आ गया तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, अगर ये ट्रिक आप सबको समझ आ गई है ना, तो बेटा आप फर्स्ट इक्वेशन आप मोशन प्रूफ करने के काबिल हो गए। फर्स्ट इक्वेशन आप मोशन प्रूफ करने के आप लोग काबिल हो गए। अगर ये बात आपको समझ आ गई है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में मैं ये लिखूंगा, ठीक है? स्लोप का फार्मूला लिख देना, इंशाअल्लाह फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो जाएगी। अगर नहीं समझे तो मैं दोबारा समझाने को तैयार हूं। क्लियर हो गया? अच्छा, यहां से भी आप देखें, मैं इसको अगर ए कह दूं तो डी और ए की जो स्लोप होगी वो भी आपका एक्सेलरेशन देगी। ए पर वेलोसिटी क्या है? 0 और डी पर वेलोसिटी क्या है? 2। ए पर वेलोसिटी क्या है? 0। 0 - 2 पर क्या आ जाएगा? -2 और 15 - 10 आंसर क्या आ जाएगा? 5। स्लोप फिर वही है। कोई से 2 पॉइंट्स पकड़ो, स्लोप इंशाल्लाह -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बेटा जी आइए जरा, अब जो बड़ी मजे की चीज है, समझ आया कैसे निकालनी है? जी हसन आप बता दें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? कंडीशन स्टेप बता दें। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, तो बेटा उसकी स्लोप निकालनी है। और स्लोप निकालने के लिए पहली चीज का कोई से 2 पॉइंट्स ग्राफ पे लो। ऐसे किया मैंने,
नहीं किया? कोई से 2 पॉइंट्स ग्राफ पे चूज कर लो और उन दोनों पे क्या फाइंड करो, टाइम फाइंड करो, और जो फाइनल पॉइंट हो उसमें से इनिशियल वाली फाइनल पॉइंट की वेलोसिटी से इनिशियल की माइनस करोगे तो रन आएगा, फाइनल पॉइंट के टाइम से इनिशियल को माइनस करो, जहां पे टाइम ज्यादा होगा वो फाइनल पॉइंट होगा, जिस पे टाइम कम हो वो क्या होगा? अब डी को देखो, डी पे 10 सेकंड्स है और सी पे क्या 5, तो डी फाइनल पॉइंट है। फाइनल होता है बाद में आने वाला, इनिशियल होता है पहले वाला, तो 5 पे सी आ रहा, सी इनिशियल है, और 10 पे डी आ रहा, वो फाइनल है। तो फाइनल की वेलोसिटी में से इनिशियल की वेलोसिटी को माइनस करोगे तो राइज आएगा या डिक्लाइन आएगा, और फिर फाइनल के टाइम में से इनिशियल के टाइम को माइनस करोगे तो रन आएगा। बस डिवाइड कर लो, आपको स्लोप मिल जाएगी और वही एक्सेलरेशन होगा। किसी बच्चे को बात समझ नहीं आए तो मुझसे पूछ लो। और अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए ये काम करो, किसके लिए? तो बेटा फिर आपको मिलेगी स्पीड या वेलोसिटी। क्या मिलेगी? स्पीड या वेलोसिटी। फिर जो आपको मिलेगा वो या तो स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी। वो भी दिखा दूंगा आपको, इधर आइए, ये देखें, ये एक ग्राफ दे दिए यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे तो स्पीड ही 0 है ना 2.18 में, इसमें देखें ये ग्राफ देख रहे हो, ए और बी के दरमियान में स्लोप निकालोगे तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप स्पीड देगी। देखिए बी फाइनल पॉइंट है और ए इनिशियल पॉइंट है, समझ आया? इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे? बी पर डिस्टेंस क्या 30, ए पर डिस्टेंस क्या 10, 30 माइनस 10 राइज आ गया, 15 माइनस 5 रन आ गया। ये देखें स्लोप ऑफ लाइन ए भी डिस्टेंस ई है, ये देखें 20 डिवाइडेड बाय 10 आंसर के 2 मीटर पर सेकंड। स्लोप फाइनल में से ही 2 पॉइंट ले लो ग्राफ पे, स्लोप आ जाएगी। अभी भी बात समझ नहीं आई तो ये अपनी बुक पे देखिएगा, इस तरह इसकी स्लोप निकाली गई है। अब जरा यहाँ देखें, ये ग्राफ क्या था? टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ था। उन्होंने क्या कहा? पॉइंट पी पे आप लोग क्या निकालें? स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन देख रहे हो, इस पर आपने टेंजेंट की स्लोप फाइंड। व्हेन द ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट्स स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। फिर उसकी स्पीड कांस्टेंट, लाइन स्ट्रेट नहीं होती, ग्राफ स्ट्रेट लाइन, फिर ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो इन दिस केस द डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर। जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा होगा तो जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। द स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट कैन बी फाउंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो कर्व के किसी भी पॉइंट पे जो स्लोप है वो हम फाइंड कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? The slope at the curve at any point can be found from the slope of the tangent at that point. तो उस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट प्लॉट करें और उसकी स्लोप फाइंड आउट करें, वो टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो उस पॉइंट पे बॉडी की स्पीड होगी, क्योंकि हर पॉइंट पे बॉडी की स्पीड क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो जिस पॉइंट पे आपने स्पीड फाइंड करनी है उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करें? टेंजेंट, और उस टेंजेंट की स्लोप निकालें। अब टेंजेंट के कोई से 2 पॉइंट्स के दरमियान में आप स्लोप निकाल लें। जैसे ये देखें, ये पॉइंट पी पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया आर क्यू, देख रहे हो? आर फाइनल पॉइंट और क्यू इनिशियल पॉइंट है। बताइए आर पे स्पीड क्या है? आर पे सॉरी डिस्टेंस क्या 30 और क्यू पे डिस्टेंस क्या 0। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? तो 30 माइनस 0 आपका रन आ गया, 30 सॉरी राइज आ गया, 30 माइनस 0 क्या आ गया? राइज आ गया। रन कैसे निकालोगे? आर के ऊपर जो टाइम है वो 15 है और क्यू के ऊपर जो टाइम है वो क्या 5। 15 माइनस 5 कितना हुआ? 10। यहां पे कर नहीं रहे पूरा, लेकिन आपको बता रहा हूं करके रहे हैं। समझ आ गया? 3 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड कहां पे? सिर्फ पी पॉइंट के ऊपर स्पीड है। किसके ऊपर स्पीड है? सिर्फ पॉइंट पी पे स्पीड है, सिर्फ पॉइंट पी पे स्पीड है। उसके बाद फिर चेंज हो जाएगी। बात क्लियर ही नहीं हुई? तो द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द पॉइंट पी इज 3 मीटर पर सेकंड। द स्पीड हायर एट इंस्टेंट व्हेन द स्लोप इज ग्रेटर। जब स्लोप ग्रेटर होगी स्पीड ज्यादा होगी, जब स्लोप छोटी होगी तो स्पीड क्या होगी? कम होगी। और जब ग्राफ ओरिजेंटल लाइन हो जाएगा तो स्लोप 0 हो जाएगी, स्पीड भी 0 हो जाएगी। अब ये ग्राफ बड़ा मजे का, एग्जांपल नंबर 2.6, ये बड़े मजे के सवाल पूछे हैं। फिगर नंबर 2.21, इस बात को समझिएगा। फिगर नंबर 2.21 शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग कार। फ्रॉम द ग्राफ फाइंड, पहली चीज, द डिस्टेंस कार हैज ट्रेवल्ड। क्या? वो फासला जो कार ने मूव किया, टोटल फासला जो कार ने मूव किया। फासला कहां से पता चलेगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का।
देखो 3 लाने होती हैं ग्राफ में, एक टाइम एक्सिस, दूसरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होना डिस्टेंस एक्सिस, और तीसरा स्पीड ग्राफ से, ग्राफ जो है वो स्पीड को शो करेगा। क्लियर हुआ? अब डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी कहां से मिलेगा, एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से या ग्राफ से? वाई एक्सिस से। अब मुझे ये बताओ ग्राफ की मैक्सिमम हाइट क्या, ग्राफ को देख के बताओ। ग्राफ बड़ा करके दिखा दूं, देखो ये मैं ग्राफ वहां ले जाता हूं ताकि आपको बात तो कम से कम समझ आए। तो बेटा ग्राफ का अगर आपको ये पता चल जाए ना कि डिस्टेंस कहां से मिलेगा, टाइम कहां से मिलेगा, स्पीड कहां से मिलेगी। देखें वाई एक्सिस पे क्या है, डिस्टेंस है ना, और ग्राफ की मैक्सिमम हाइट क्या है 40। तो मैक्स जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी है 40 मीटर है। बॉडी ने कितना डिस्टेंस मूव किया, कितना डिस्टेंस मूव किया? अब भाई देख लो यहाँ पे, मैं कोई आपसे गलत थोड़ी करूँ, 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 40 मीटर। मैक्सिमम हाइट देखो, जो टोटल डिस्टेंस मूव किया ना बॉडी ने, ग्राफ आपको खुद बताएगा कि इतना की है 40 मीटर। फिर अब आपसे क्या कह रहे हैं, कहते हैं द स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकेंड्स। कहां पे? इस ग्राफ से स्पीड का, यहां से तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। स्पीड कहां से मिलेगी, इस ग्राफ की स्लोप से मिलेगी। नहीं बात समझ आई? इस ग्राफ की स्लोप से मिलेगी। बातों को समझो, यहां से डिस्टेंस मिलेगा, यहां से टाइम मिलेगा, और ये जो ग्राफ है ना इसकी स्लोप से आपको क्या मिलेगी, स्पीड मिलेगी। तीसरी चीज स्पीड है वो स्लोप से मिलेगी। नहीं इस बात समझ आई? क्लियर हो गया? अब बेटा कहते हैं पहले 5 सेकंड में देखो, यहाँ पे 2 सेकंड हुए, यहाँ पे 4 हुए, यहाँ पे 6, तो इसका मतलब इनके मिड पे 5 सेकंड होंगे। सुन रहे हो? मेरे ख्याल में नहीं सुन रहे। तो यहाँ पे बेटा आपके 5 सेकंड पूरे हुए। अब यहाँ 5 सेकंड से सीधी लाइन ऊपर देखो ड्रॉ की, जिस पॉइंट पे जाके काटा उसको किसका नाम दे दिया, ए का। और ए के सामने डिस्टेंस कितना मूव होगा, देखे 10-10 का फासला है, तो ये बिल्कुल मिड पे है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया 35 मीटर्स। डिस्टेंस मीटर्स में कुछ बात समझ आई नहीं? कुछ गैस वक्त भी तो करोगे ना, कुछ अपना दिमाग भी तो लड़ाओ ना यहाँ पे। अब मेरी बात गौर से सुनो, क्या किसकी? नहीं बेटा, किसकी स्लोप? वाई एक्सिस की स्लोप अनडिफाइंड है, एक्स एक्सिस की 0 है, लेकिन हमने तो इस रेड लाइन की निकालनी है यार। अब इसका पॉइंट क्या, ये ए है, और ये पॉइंट क्या है 0, इसको मैं ओ कह देता हूं। तो मुझे पता उसने क्या कहा, ये जो पहले 5 सेकंड है ये वाला रीजन है, तो इनिशियल टाइम क्या था 0 सेकंड, फाइनल टाइम क्या था 5 सेकंड्स। तो ए फाइनल पॉइंट है और ओ इनिशियल पॉइंट है। मेरी कुछ बात समझे नहीं समझे? तो डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकंड्स, सुन रहे हो? कहता है स्पीड ड्यूरिंग फर्स्ट 5 सेकंड। मैं लिख रहा हूं यहां पे, खुद अपने पास है, स्पीड ड्यूरिंग फर्स्ट 5 सेकंड्स, वो बराबर होगी स्लोप ऑफ ओ ए के। खुद बनाओ ना। अब स्लोप ऑफ ओ ए कैसे आएगी, राइज फाइंड करो ना, ए फाइनल पॉइंट है। और भाई बोलो तो सही, 5 पे आ रहा ना ए, ओ 0 पे आ रहा है, तो ए क्या फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट पे डिस्टेंस क्या 35, इनिशियल पॉइंट पे डिस्टेंस क्या 0, इस पे टाइम भी 0 और डिस्टेंस भी 0। सुन रहे हो? वाई एक्सिस की वैल्यू ओरिजिन पे 0 होती है, सुन रहे हो? तो क्या करूंगा 35 माइनस 0। अब जब डिस्टेंस 35 मीटर था तो उस वक्त टाइम क्या था 5, फाइनल पॉइंट यही है ना टाइम का, और इनिशियल पॉइंट क्या 0, तो 35 डिवाइडेड बाय 5, आंसर कितना आ गया 7 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से लेके यहां तक, 0 से लेके ए तक जो स्पीड रही है ना इस लैंड पे, वो कितनी रही है 7 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड तक यूनिफॉर्म स्पीड रही है। स्लोप निकाल ली ना? तो बेटा फाइनल पॉइंट से इनिशियल को माइनस करोगे, ये राइज है आपका,
इसमें से इसको माइनस करोगे, ये रन आपका। ठीक है, ये मैंने कर दिया। तो ये आपकी फर्स्ट 5 सेकंड में जो स्पीड थी वो आ गई है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? फिर कहता है एवरेज स्पीड आप कार निकालो। क्या निकालो? अच्छा मुझे एक बात बताओ, बताओगे? पक्की बात है? एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला था? शाबाश। एवरेज स्पीड किसके बराबर थी? टोटल डिस्टेंस। याद है? डिस्टेंस टोटल डिवाइडेड बाय टाइम टोटल। याद आया नहीं यार? अब मुझे तो गाड़ी ने टोटल डिस्टेंस कितना मूव किया 40 और टोटल टाइम कितना लगा? कुछ बात समझे नहीं समझे? 40 के ऊपर रखो, 10 पे डिवाइड कर दो, एवरेज स्पीड 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। लेकिन पहले 5 सेकंड में कितनी रही थी? 7 मीटर पर सेकंड। और आखिरी 5 सेकंड में कितनी रही थी? तो अब देखो, पहले जो हमारे पास 5 सेकंड्स थे उसके अंदर स्पीड 7 मीटर पर सेकंड रही। इसके बाद देखो ए से बी तक की स्लोप क्या होगी? मेरी कुछ बात समझ आइए? और उसके दरम्यान में स्पीड क्या है? वेरिएबल, चेंज हो रही है, उससे ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा, ऐसा है नहीं? वो कुछ बात समझ आई नहीं आई? तो अब ये आपसे क्या कह रहे हैं, ये देखें, एवरेज भी हमने निकाल ली, टोटल डिस्टेंस 40 था, टोटल टाइम कितना लगा? 10। हमने 40 को 10 से डिवाइड किया, हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई। और वो इधर से पता, टाइम इधर से पता चला, डिस्टेंस टोटल को टोटल पे डिवाइड किया, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पे डिवाइड किया, एवरेज स्पीड आ गई। अब ये कह रहे हैं स्पीड क्या ड्यूरिंग द लास्ट 5 सेकंड्स, आखिरी 5 सेकंड में, यहां से शुरू ए से लेके बी तक। ठीक है, स्पीड क्या रही? तो डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग द लास्ट 5 सेकंड्स कितना था? 5 मीटर। ऐसा ही है? तो क्या करेंगे, इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे बताएं? 40 और ए पर डिस्टेंस कितना था? 35। तो 35 में से 40 माइनस करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 5 मीटर। नहीं समझे? जो स्लोप है, जो स्लोप है वो किसके बराबर है? 40 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5। देखें 4 के बाद ये 5 है ना, तो 10 में से ये फाइनल है, ये इनिशियल है। रन कैसे निकालेंगे? 10 माइनस 5, 5 आ गया। यहाँ पे क्या 40 और ए पे क्या था? 35। तो आपके पास देखें ऊपर क्या आ गया? 5 आ गया, नीचे 5 आ गया। 1 मीटर पर सेकंड जो एवरेज स्पीड रही है लास्ट 5 सेकंड में, लास्ट 5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड से मूव किया। अभी भी मेरी बात समझ नहीं आई? सो बेटा जी ऐसे निकाल, फाइनल पॉइंट पे जो डिस्टेंस है उसमें से इनिशियल पॉइंट पे डिस्टेंस को माइनस करोगे, राइज मिल जाएगा। और जो फाइनल पॉइंट पे जो टाइम है उसमें से इनिशियल पॉइंट पे जो टाइम है उससे माइनस करोगे, रन मिल जाएगा। उन दोनों का क्वोशंट निकाल लो, आपको स्लोप मिलेगी और वही आपकी स्पीड होगी, डिस्टेंस टाइम पर आपकी, और वो स्पीड। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पे किसी का मसला नहीं है? पक्का? सोचिए अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, मेरी बात गौर से सुनना। पहले मैंने आप लोगों को रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, बड़ी साइड की लंबाई को हम लेंथ करते हैं और छोटी साइड की लंबाई को हम विड्थ कहते हैं। तो जो एरिया होता है वो ये वाला रीजन होता है, ये वाला रीजन जो इसने 2 डायमेंशंस में घेरा हुआ होता है। और एरिया कैपिटल ए से शो करते हैं, ये लेंथ इनटू विड्थ के बराबर होता है। मेरी बात समझ आई नहीं आई? और अगर मैं इसका हाफ कर दूं, जैसे मेरे पास अगर एक ये रेक्टेंगल है, अब मैं क्या करता हूँ इसका, तो क्या बन जाएगी? ट्रायंगल नहीं बन जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको हम इसकी हाइट कहते हैं और इसको हम इसकी बेस कहते हैं। अब ये लेंथ थी और ये विड्थ थी, तो ये भी विड्थ होगी, हाइट विड्थ है, ये लेंथ है। तो जो टोटल एरिया था रेक्टेंगल का, अगर मैं उसका हाफ कर दूं तो किसका एरिया बन जाएगा? आधी ये और आधी ये ना, तो ये इस ट्रायंगल का एरिया बन जाएगा। नहीं, तो जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो बराबर होगा हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट। बात समझ आई? मतलब मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल इसका कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ये उसकी बेस है और ये उसकी हाइट है। समझे नहीं समझे?
तो जो इसका एरिया होता है, जितनी स्पेस इसने ऑक्यूपाई की होती है, किसके बराबर होती है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर हो गया? किसी बच्चों को बात समझ नहीं आई, मुझसे पूछ लो।